हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई लोगों, आज अपन बात करने वाले हैं एक पॉजिटिव एक्सटर्निटीज की, यानी कि बैंडवैगन इफेक्ट। क्या था, कैसे काम करता है, कब काम करता है और आपके नेट के एग्जाम में इसके आने के क्या चांसेस हैं, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो भाइयों और बहनों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि बैंडवैगन इफेक्ट है क्या, कैसे काम करता है, किस प्रकार से उसका ओरिजिन हुआ था और उसका बेसिक मतलब क्या होता है। तो देखो, सिंपल सी बात, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने से पहले सिंपल भाषा में हम बात कर लेते हैं। बैंडवैगन इफेक्ट का मतलब होता है ट्रेंड इफेक्ट। क्या मतलब होता है इसका? ट्रेंड इफेक्ट। ठीक है, आजकल मार्केट में एक नाम बड़ा चल रहा है, आप सभी जानते हैं। कौन सा नाम है वो? जहां देखो इसी का स्पैम चल रहा है। ठीक है, जिसको देखो इसी का स्पैम चल रहा है। अब क्या हुआ? क्योंकि ये नाम ट्रेंड में आया, इसे इसलिए हर व्यक्ति को यही नाम यूज करना है। क्योंकि ये नाम ट्रेंड में आया, इसलिए हर व्यक्ति को यही नाम यूज करना है। कल मैंने फ्लिपकार्ट का एक ऐड देखा था। ठीक है, उस ऐड पे पता है क्या था? विनोद ने इसे खरीदा है, क्या आप खरीदेंगे? ठीक है, अलग अलग वेबसाइट इस नाम से प्रमोशन कर रही। समझना, हर व्यक्ति इस नाम के पीछे क्यों पड़ा है? क्योंकि ये नाम कहां है? ट्रेंडिंग में है। तो बैंडवैगन इफेक्ट क्या है? एक पॉजिटिव एक्सटर्निटीज है। एक्सटर्निटीज का मतलब बाहरी फायदा। पॉजिटिव एक्सटर्निटीज बाहरी फायदा, जहां पर प्राइस की वजह से डिमांड में बदलाव नहीं आ रहा है, आपका बदलाव आ रहा है किसी और चीज की वजह से। तो बैंडवैगन इफेक्ट क्या कहता है? आपका MI के फोन की कहानी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है इसका। जब आपके MI के फोन लॉन्च हुए थे, तो बेसिकली मैंने फोन इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि फोन अच्छा है, मैंने फोन इसलिए खरीदा था क्योंकि वो फोन सबके पास था। वो फोन सबके पास था। तो इसको हम कहते हैं बैंडवैगन इफेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल एक एस्टिमेशन बिठाया गया कि जब एक पर्टिकुलर प्राइस 10 होगी किसी भी कमोडिटी की, तो उसको 1000 लोग खरीदेंगे। अंदाजा लगाया गया कि जब उसकी प्राइस 8 होगी तो उसको 5000 लोग खरीदेंगे। बट बेसिकली जब उसकी प्राइस 8 हुई तो हमें पता लगा कि उसको 50,000 लोगों ने खरीद लिया। तो ये जो एक्सेस इंक्रीमेंट आया, ये क्यों आया? ये एक्सेस इंक्रीमेंट इसलिए आया क्योंकि जैसे जैसे लोगों के पास ये सामान आता गया, वैसे वैसे लोगों को लगता गया कि ये सामान बड़ा ट्रेंडिंग है। आप लोगों ने देखा होगा, बीच में एक तुम्हारी फटी हुई जीन्स चलती थी, घुटने से फटी हुई थी। ठीक है, उन जीन्सों का फैशन कैसे बढ़ा? इसके पास है, चलो मैं भी खरीदूंगा, उसके पास है, मैं भी खरीदूंगा। आप किसी भी बड़े सेलिब्रिटी को देख ले तो उसके पास कोई सामान दिख गया आपको, हमें भी खरीदना है, वो चीज ट्रेंडिंग में आ गई। वो क्या है? बैंडवैगन इफेक्ट। क्यों? जितने ज्यादा लोगों के पास वो सामान मिलेगा, उतनी ज्यादा एक्सेस डिमांड उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बढ़ेगी। दैट इज व्हाट यू कॉल बैंडवैगन इफेक्ट। अगर इसके डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के बारे में बात करें तो क्या है इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन? देखो यहां पर, जैसे हम ये मानते हैं ये हमारा एक नॉर्मल कर्व है। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक कर्व है। ठीक है, मान लेते हैं हमारा डिमांड कर्व कुछ इस प्रकार से चल रहा है। ये हमारा बेसिक डिमांड कर्व है। अब समझना, अगर हम इस बेसिक डिमांड कर्व के बारे में बात करते हैं तो लेट अस सपोज, ठीक है, ये आपकी प्राइस है, ये आपकी क्वांटिटी मान लेते हैं 10 लोगों के पास 10,000, 10 इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, 1 इक्वल टू 1000 मानते हैं। 10,000 लोगों के पास वो सामान है। अब समझना, बैंडवैगन इफेक्ट किस प्रकार से काम कर रहा है? यहां जैसे ही ज्यादा लोगों के पास वो सामान आया, मान लेते हैं इतने लोगों के पास प्राइस थोड़ा सा कम हुआ, इतने लोगों के पास ये सामान आ गया। अब मेरी बात को समझना, ये क्या है? दैट इज व्हाट यू कॉल प्राइस इफेक्ट। ये क्या है? आपका प्राइस इफेक्ट। पर अब अगर हम पता करें बैंडवैगन इफेक्ट कैसे काम कर रहा है, ध्यान से समझेंगे। सेम अमाउंट के प्राइस पर आपकी डिमांड कितनी हो गई? 40। सेम अमाउंट के प्राइस पर आपकी डिमांड कितनी हो गई? 40। अगर एक इसका डिमांड कर्व हम क्रिएट करेंगे तो नए डायग्राम से देखो डिमांड कर्व क्रिएट करते हैं। कुछ इस प्रकार से ये मीट करता हुआ डिमांड कर्व जाएगा। ठीक है, यहां पर ये मीट करेगा। ये आपके बैंडवैगन इफेक्ट को शो करेगा कि आप क्या हो रहा है, एक हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व क्रिएट हुआ। नॉर्मल इलास्टिसिटी डिमांड कर्व की आपकी ये थी, ये जो बीच का पोर्शन है, ये पोर्शन दिखा रहा है आपका PE, प्राइस इफेक्ट दिखा रहा है ये यहां पर। ठीक है, और जो ये बीच वाला पोर्शन पड़ा अपना, ये जो बीच वाला पोर्शन पड़ा, ये बीच वाला पोर्शन आपका शो कर रहा है बैंडवैगन इफेक्ट। ये कौन सा शो कर रहा है? बैंडवैगन।
क्यों? क्योंकि यहां से आपके प्राइस में कोई बदलाव नहीं आया, प्राइस आपका P से P1 ही रहा, प्राइस आपका P से P1 ही रहा। उसके बाद भी हम अगर बात करें तो ये आपका नया चेंज, नई डिमांड कर्व क्रिएट हो गई। आपका जो लाल वाला डिमांड कर्व है हाईली इलास्टिक है। ये क्या दिखा रहा है? विदाउट इवन चेंजिंग द प्राइस आपकी जो डिमांड है वो कितनी हो गई? इतनी सारी हो गई। यहां पर जो टोटल इफेक्ट आया उस टोटल इफेक्ट को समझेंगे। ये हमारा है टोटल इफेक्ट, दिस इज योर टीई, टोटल इफेक्ट, ठीक है। ये है तुम्हारा प्राइस इफेक्ट, और ये जो बीच का पार्ट बचा ये हो गया तुम्हारा बैंडवैगन इफेक्ट। क्या हो गया? बैंडवैगन इफेक्ट। समझ में आ गया कि हम उस चीज को क्यों खरीद रहे हैं? देखना, जहां तक 10,000 लोगों के पास वो सामान था तो इतनी डिमांड थी, जैसे ही 15,000 लोगों के पास वो सामान आया उसकी डिमांड बूस्टअप होने लग गई और आज उसकी डिमांड यहां चली गई। हमने आइडिया लगाया कि भैया इससे जब इतना डिमांड, प्राइस इतनी फ्लक्चुएशन होगी तो हमारी डिमांड में इतना बदलाव आएगा। पर जब एक्चुअल में हमने देखा कि इतनी प्राइस कम होने के बाद डिमांड क्या हुई, तो हमें पता लगा कि उसकी डिमांड जो थी वो इतनी ज्यादा बढ़ गई। एंड दैट एक्सेस डिमांड इज ड्यू टू ट्रेंड। वो सामान ट्रेंड में आ गया था। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? इसको देने वाले तुम्हारे ये रहे, इनकी उम्र साली ये रही, ठीक है। उम्र पूरी की पूरी कितनी है वो आपकी ये रही। समझ में आ गया भाई लोगों? तो ये है तुम्हारा बैंडवैगन इफेक्ट, जो सिंपल से ये बताता है कि आपके प्राइस की वजह से तो डिमांड में बदलाव आता है, पर साथ साथ में एक्सटर्निटीज भी काम करती हैं, मतलब बाहरी फोर्सेस। इसको हम पॉजिटिव एक्सटर्निटीज क्यों कहते हैं? क्योंकि बाहरी फोर्सेस की वजह से आपकी डिमांड कब बढ़ गया है, एक्सपेक्टेशन ऑफ डिमांड क्या हो गई है? बढ़ गई हैं। समझ में आ गया? आपके एनटीए के एग्जाम में आने के इसके चांसेस थोड़े कम हैं, पर हैं जरूर, ठीक है। बैंडवैगन इफेक्ट, पॉजिटिव एक्सटर्निटीज के बाद अपन अगली वीडियो में देखेंगे स्नॉब इफेक्ट, दैट इज नेगेटिव एक्सटर्निटीज, कि एप्पल क्यों डूबा, एप्पल क्यों डूबा, वो है तुम्हारा स्नॉब इफेक्ट, जिसको हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से लाइक कर दें। एनटीए के एग्जाम के अगले अटेम्प्ट के लिए आप और मैं हो जाएंगे तैयार, और अब की बार करेंगे पार। आपसे कल मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टिल देन भाई लोगों, कीप ऑन वाचिंग, गुड बाय बाय, नमस्कार। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर कर देना। आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन कीप ऑन वाचिंग।